हेलो गाइस, आज मैं आपको दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करने की एक दूसरी विधि डिफाइन करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूट मेथड। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था विलोपन विधि, यानी कि विलोपन विधि से हम किसी भी समीकरण को कैसे हल। तो इस विधि को हम बहुत ध्यान से समझेंगे और इस विधि का प्रयोग हम दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, देखिए जब आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर में, वैसे नाम से क्वेश्चन आता नहीं कि दो समीकरण दे दो, इसे इस विधि से हल करो, कुछ नहीं आता है। आपको बस उस इक्वेशन को सोल्व करके दिखाना है। तो जो भी विधि आपको इसमें से आसान और इजी जो आपके लिए सूटेबल हो वो उस तरीके से कीजिए। लेकिन क्योंकि बुक में दी गई है तो मेरा तो समझाने का फर्ज है, तो मैं इस विधि को आपको समझाता हूँ आज बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन होता क्या है। प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक की जगह पे दूसरे को रखना, सब्स्टिट्यूट करना। अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि इस खिलाड़ी के सब्स्टिट्यूट में दूसरा खिलाड़ी रख दिया गया, यानी कि इसकी जगह पे किसी और को खिलाया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, एक चर की जगह वैल्यू निकाल के दूसरे चर को रिप्लेस करना, यानी कि उसे हटा के वहां पर दूसरा रखना। क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना। चलिए देखिए समझते हैं। बोर्ड पर आपके पास दो इक्वेशन दी गई हैं। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, बहुत आसान समीकरण है। आप चाहो तो उसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ कौन सी विधि से देखना है? प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है, प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या देखना है? इन दोनों इक्वेशन में से जिसमें भी आपको किसी एक चर की वैल्यू निकालना थोड़ा सा इजी हो, थोड़ा सा आसान, उसमें से किसी भी एक चर की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो जो नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से हम x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल पा रहे हैं, क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो देखिए जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसे इसी साइड छोड़ना पड़ता है। उसके साथ जो दूसरा चर आ रहा है उसे दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि दाईं साइड ले जाएंगे। तो क्योंकि 2y इधर प्लस था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वेरी क्लियर। तो यहां से आप एक चर की वैल्यू जो निकालेंगे, इस चर की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रखना है। जिसमें से आप निकाला है उसमें से तो वैल्यू निकाल चुके, इसे फिर बची हुई दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो ये x की वैल्यू आप क्या करेंगे? x का मान, जो भी आप मान निकाल लेंगे, इक्वेशन जो भी दूसरे वाली बची है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर बच रही है तो उसे फर्स्ट मानना पड़ेगा, सेकंड से आपने वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। पुट करिए, पुट लिली पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू होगा आपके पास 2। ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू आपको वो रखनी है जो आपने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, x की जगह पे पुट कर दीजिए। क्योंकि 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो वो चीज यहाँ ब्रैकेट के अंदर आएगी। 3 माइनस 2y इज माइनस 15y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2। क्लियर है। देखिए क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर 7 है, इसका मतलब 7 की मल्टीप्लाई दोनों में करनी पड़ेगी अलग अलग। क्लियर। 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 या 21, माइनस 7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 7 दूनी 14y माइनस 15y और बराबर आपके पास है 2। क्लियर। कुछ भी नहीं किया, सब पुराना काम चल रहा है, क्योंकि 7 ब्रैकेट के बाहर था तो उस 7 की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया। वेरी क्लियर। चलिए अब हमारा काम क्या होता है? जो वेरिएबल वाली टर्म होती है, यानी कि जो चर वाले पद होते हैं उन्हें बाई साइड रखते हैं, जो अचर पद होता है तो दूसरी साइड। चलिए लेकिन हम इन्हें 7 के साथ जोड़ भी लेते हैं, क्योंकि ये 15 और 14 दोनों y के पद हैं, दोनों माइनस हैं। देखो दोनों माइनस है, इसका मतलब दोनों ऐड होंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो 15 और 14 आपके पास हो गए 29y। ठीक है भैया, 29y। और ये 21 उधर जाकर क्या हो गया? माइनस हो गया, क्योंकि इधर क्या है भैया? ये है प्लस। जब इनका साइन चेंज होगा दूसरी तरफ जाते हुए साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो माइनस 29y इज इक्वल टू आपके पास हो गया माइनस का 19, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है। या ऐसे समझ लीजिए कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो बची हुई संख्या भी माइनस की ही बचेगी। क्लियर। या ऐसे समझ लीजिए कि घटाने के बाद
जो भी संख्या बचती है उसका चिन्ह वही रहेगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। क्लियर? चलिए, खैर ये तो आप पुरानी बात है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो गया 19/29। ये आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली है बहुत ही आसान तरीके से। ये y की वैल्यू वापस क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी तो निकालनी है, दोनों चरों की वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर? तो वापस वो कंडीशन लिखे जो आपने निकाली थी, x इक्वल टू था आपके पास 3 - 2y। तो इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, y की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे जो आपने निकाली है, क्योंकि ये 2 के इंटू में है तो यहाँ आएगा 19/29। क्लियर है? 2 इंटू y की वैल्यू आप निकाल चुके, वहां पर पुट कर दी। ये हो गया आपके पास 3 - 2 की मल्टीप्लाई 19 में करनी पड़ेगी ना, 2 की मल्टीप्लाई 19 दूनी आपके पास हो जाएगा 38 बटे हो जाएगा 29। क्लियर? आसान ही तो है, घबराना नहीं है। इसके अपोन में 1 मान लेंगे। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 29 इंटू 1 अपोन में आ जाएगा। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो देखना, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 29 की गुणा 3 में करेंगे, बहुत आसान काम है। 3 9 27 हासिल 2 3 2 6 और 2 8 87 87 और -1 की मल्टीप्लाई 38 में करेंगे, एज इट इज रहेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस करेंगे। 7 से 8 घटेगा नहीं, यानी कि कैरी लेंगे, 17 से 8 गया 9। यहाँ पर क्या बचेगा, 7 7 से 3 गए 4 और बटे नीचे तो भैया ये अकेले बचे हैं, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर एज इट इज रहेगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए ध्यान से हमने क्या किया है। सबसे पहले क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में हम जो इक्वेशन आपको दी जाएंगी उस इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेंगे, वहां से एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। वो वैल्यू निकाल के हम बची हुई दूसरी इक्वेशन में रखेंगे उस वेरिएबल की जगह पे, यानी कि उस चर की जगह पे। जब आप उस चर की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो वो पूरी इक्वेशन एक चर में बदल जाएगी, फिर वहां से उस चर की वैल्यू निकल जाएगी जो भी निकली। फिर ये वैल्यू वापस आप इस इक्वेशन में, यानी कि जो कंडीशन आपने निकाली थी उसमें रखेंगे, और दूसरा जो बचा हुआ चर है उसकी वैल्यू भी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करना। क्लियर है? देखिए, कुछ अपोन वाले नंबर भी हो सकते हैं। शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको विलोपन विधि से अपोन वाली संख्याओं को हल करना बताया था, ठीक है। यहां हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई गई है ना। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं तो फिर आपको ये विधि पूरे तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए ले लेते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट। देखिए रूट से बहुत डरते हैं बच्चे, दोस्ती कर लो भैया इनसे। डरोगे तो ये आपके सर पे बैठ जाएंगे। सर पे नहीं बैठाना, सर के अंदर घुसाना है इसे। √3x - √8y इज इक्वल टू, अरे दोनों ही जीरो हो गया भैया। ये तो आपके पास दोनों ही कंडीशन में जीरो दिया गया है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। वापस हम इसे प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से x की या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी समीकरण में पुट कर देंगे। चलिए नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए मैं किसी से भी निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। √3x - √8y इज इक्वल टू आपके पास है 0, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, √3x। जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो y को साइड चेंज करना पड़ेगा, तो y का जो पूरा पद है वो दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि इधर माइनस है, इधर आगे क्या हो गया है प्लस। वेरी इजी। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √8/√3y, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई में तो अपोन में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तक तो आप बहुत होशियार हो गए होंगे। अब ये x की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में रखें जो पहले से बच रही है हमारे पास, एक से निकालेंगे दूसरे में रखेंगे। चलिए दूसरी इक्वेशन को समझ लेते हैं, क्या है हमारे पास, ये रही। √2x + √3y इज इक्वल टू आपके पास है 0। यहाँ पर x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, √2 इंटू
x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे √8/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू है 0। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर रूट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगेगी। √2 है, ये √8 है, तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √16/√3 प्लस साथ ही साथ एक चीज़ और करते हैं कि देखो दोनों पदों में y आ रहा है तो हम इस y को बाहर ले लेते हैं। क्यों फालतू में खींचे फिरे कहीं कहीं, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपके पास √3 इज इक्वल टू 0। वैसे तो उसका आंसर मैं यहाँ भी बता देता, लेकिन ये तो मैंने आपको सोल्व करने के लिए बताया क्योंकि इक्वल में 0 था तो 0 ही आना था पहले से। तो y इसके अपोन में क्या मानेंगे 1, तो √3 × 1, क्योंकि बटे की संख्याओं को हम ऐसे हल करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ये देखो √16 है यानी कि रूट के अंदर 16 आ रहा है, 16 के फैक्टर आप कर लेंगे 4 × 4 यानी कि 4 × 16 होते हैं, और बाहर आकर ये क्या हो जाएगा भैया 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, है ना। √3 की मल्टीप्लाई जब आपस में करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और बाहर आकर हो जाएगा ये 3 और इज इक्वल टू आपके पास है 0। 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और ये जो अपोन वाला नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ चला जाएगा, क्योंकि अपोन में था, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका मतलब ये सब खत्म। तो ये आ गया आपके पास 7y इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0/7। 0 को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, किसी को भी अपने में मिला लेता है तो अपने जैसा ही बना लेता है। तो y इज इक्वल टू होगा 0.7, और जब आप 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा। तो उसका मतलब y की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया आपने 0। अब ये जो y की वैल्यू आपने निकाली है ये यहाँ पर रखी जो आपके पास पहले से कंडीशन गिवन है। क्लियर है? देखिए आपके पास यहाँ x इज इक्वल टू है √8/√3, y की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 0, फिर वापस वही अपने में मिला लेगा तो अपने जैसा ही बना लेगा, इसका मतलब सब 0। तो इसका मतलब साफ है, जब हमने इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो आपको दोनों चर की वैल्यू 0 ही मिली है। क्लियर? ये तो इत्तेफाक से आ गए, दोनों 0 आ गए हैं ना। बाकी अगर यहाँ पर कोई नंबर भी होता तो भी हम इसी तरीके से उसे हल करते, और हल कर लेने के बाद आपके पास उन दोनों चरों की वैल्यू बहुत इजीली आप फाइंड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाली रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। गुड बाय।